हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को 1+ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में त्रिभुज। बात आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ABC त्रिभुज है, जिसमें आपका क्या हुआ, एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष तथा 0 विकर्ण होते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष तथा 0 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है। इसे सिंबॉलिक रूप में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC। इसका नामकरण हुआ। एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष तथा 0 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा त्रिभुज के जो 3 भुजा हुए वो कौन कौन से हैं। A से B तक AB एक भुजा, ऐसे लिख लेंगे AB, कोमा दे देंगे। उसके बाद B से C तक BC दूसरी भुजा, और C से A तक बोलिए या A से C तक ये तीसरी भुजा हुआ AC। अब देखिएगा इसके 3 कोण कौन से होते हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C। आप इसे 2 तरह से नामांकन कर सकते हैं। पहला तरीका देखिएगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C। इसी का नाम एक और तरीका से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमको एंगल A का नाम पकड़ना है या नाम रखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC। अगर B का नाम रखना है तो AVC, अगर A का नाम रखना है तो BAC। हमेशा जिस कोण का नाम रखना है उसको बीच में रखते हैं। तो हम लोग अभी कोण A का नाम लिखेंगे तो BAC, एंगल BAC कोमा, पहला कोण हो गया। दूसरा ABC, ये दूसरा कोण हुआ, एंगल ABC। तीसरा कोण कौन सा हुआ आपका? तो एंगल ACB, ये आपका तीसरा कोण हुआ। अब शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष की पहचान कैसे करेंगे? तो जिस बिंदु पर 2 रेखाएं जाकर के इस तरह से मिलेंगे उस बिंदु को शीर्ष बिंदु बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ B से इधर की ओर जाए और C से इधर की ओर, तो यहाँ पे एक बिंदु बनता है जिस पर ये 2 जाकर मिल रहे हैं। B पर भी उसी प्रकार इधर से आकर और इधर से, और C पर भी उसी प्रकार से इधर से जाकर के इधर मिल रहा है। यानी जो शीर्ष हुआ आपका A, B, C। यानी कि एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष तथा 0 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा नामकरण में आप लोग देख चुके कि किसी भी त्रिभुज के 3 भुजा कौन से हैं। तो मान लीजिए त्रिभुज का नाम ABC है, तो भुजा AB, BC, AC, ये 3 भुजा हुआ। अब कोण की बात करें तो एंगल A, एंगल B, एंगल C। उसके बाद देखिएगा कोण को 2 तरह से नामांकित कर सकते हैं। एक आपका हो गया कि मान लीजिए कि A एंगल का नाम आपको रखना है तो एंगल BAC,
जिस कोण का आप नामकरण करते हैं उस कोण को बीच में रखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे त्रिभुज की प्रकार की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग त्रिभुज किसे कहते हैं ये जान गए थे कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार 2 आधार पर होता है, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और दूसरा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल। बंद कर, गड़बड़ हो गया हालत। हम लोग ये समझ गए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के 2 आधार पे प्रकार होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, पहला हो गया आपका समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज के प्रकार होते हैं। पहला क्या है आपका भुजा के आधार पर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC, तो ये AB बराबर BC बराबर AC। अगर ये सभी भुजाएं बराबर हो तो कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज की सभी कोण न्यून, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जिस त्रिभुज की प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।